क्रिकेट में फास्ट बॉलर की यॉर्कर तो हमें बेहद पसंद आती है, क्योंकि सटीक यॉर्कर से ही फास्ट बॉलर की पहचान होती है। लेकिन इन सब के बीच हम उन्हीं फास्ट बॉलर की बाउंसर भूल जाते हैं। क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसी डेडली बाउंसर भी डाली गई, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को रुला दिया। आज आपको दिखाएंगे क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ बेहद ही डेडली बाउंसर्स, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी धराशायी हो गए। नंबर 1। मौका था वेस्ट इंडीज और भारत के एक टेस्ट मैच का। दिन की आखिरी बॉल बची थी और जसप्रीत बुमराह के सामने डैरेन ब्रावो थे। बुमराह ब्रावो को एक तगड़ी बाउंसर फेंकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ब्रावो के हेलमेट से सारे पेंडल निकलकर उड़ जाते हैं और ब्रावो जमीन पर पड़े नजर आते हैं। नतीजा यह हुआ कि ब्रावो को उस टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया और अगले दिन ब्रावो नहीं, उनका सब्स्टिट्यूट मैदान पर उतरा। नंबर 2। अब जरा लॉकी फर्गुसन की इस बाउंसर को देखिए, जो उन्होंने पाकिस्तान के इज़माम उल हक को लगाई थी। दरअसल इज़माम ने पिछले ही ओवर में उनकी बॉल पर एक जबरदस्त शॉट लगाया था, जिसके जवाब में लॉकी ने इस ओवर की पहली बॉल पर जोरदार बाउंसर लगाई और इमाम जमीन पर ढेर हो गए। नंबर 3। बीबीएल के एक मैच में जहां रायली मेरेडिथ के खिलाफ मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी कर रहे थे। रायली मेरेडिथ की बॉल करीब हाफ पिच पर पड़ती है, जिसको देखकर स्टोइनिस अंदाजा लगाते हैं कि ये बॉल आराम से उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी। पर मेरेडिथ की बॉल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बाउंस नहीं करती है, जिसके कारण बॉल सीधे स्टोइनिस के हेलमेट की ग्रिल से टकरा जाती है। हालांकि स्टोइनिस की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें इस बॉल से कोई खास चोट नहीं लगी और वह तुरंत खड़े होकर सबको अपने ठीक होने का इशारा करते हैं। नंबर 4। जब इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की टक्कर ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से हुई, तब आर्चर और स्मिथ दोनों ही अपने करियर के टॉप फॉर्म में लग रहे थे और इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद थी। पर जोफ्रा आर्चर ने इस बैटल को कंप्लीटली डोमिनेट किया। आर्चर ने एक शॉर्ट बॉल डाली जो स्मिथ के कंधे पर लगती है और वो दर्द से करा उठते हैं, लेकिन जैसे तैसे फिजियो उनका इलाज कर देते हैं। पर आर्चर स्मिथ पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते और बाउंसर्स की बारिश कर देते हैं, जिसमें से एक तेज बाउंसर सीधे स्मिथ के हेलमेट से टकराती है और आर्चर जमीन पर गिर जाते हैं। इस बॉल के बाद स्मिथ को फिजिकली कितनी चोट लगी थी ये तो पता नहीं, लेकिन मेंटली वह हार मान चुके थे और इसीलिए वह जमीन से उठना ही नहीं चाहते थे, जिसके बाद वह वापस पवेलियन लौट गए। नंबर 5। मिचेल जॉनसन और विराट कोहली जब भी आमने सामने आए, इन दोनों लेजेंड्स के बीच जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिला है। पर इस बार जॉनसन की एक बॉल ने विराट को चारों खाने चित कर दिया। जॉनसन की इस बाउंसर को शायद विराट ढंग से जज नहीं कर पाए, जिस कारण बॉल सीधे जाकर उनके हेलमेट से टकराती है और इसका जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। हालांकि विराट इस इम्पैक्ट को झेल जाते हैं और पिच पर यूं ही निडर होकर खड़े रहते हैं। नंबर 6। जेम्स एंडरसन एक ऐसे फास्ट बॉलर रहे हैं जिनकी स्विंग से बल्लेबाज खौफ खाते हैं। पर एंडरसन की बाउंसर कितनी डेडली हो सकती है, ये डेनियल फ्लिन को ही पता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में जेम्स एंडरसन एक बाउंसर फेंकते हैं, जो डेनियल फ्लिन के हेलमेट की ग्रिप को चीरते हुए अंदर घुस जाती है और उनके मुंह से टकरा जाती है। डेनियल फ्लिन जमीन पर बैठ जाते हैं और उनके मुंह से खून बहने लगता है। दरअसल एंडरसन की इस डेडली बॉल ने उनका एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद वह तुरंत रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। नंबर 7। वैसे तो न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मकल्लम हमेशा से ही अपने एटीट्यूड के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन बीबीएल के इस मैच में उनका फियरलेस एटीट्यूड उन पर भारी पड़ गया। दरअसल मैकलम ने ब्रेटली की पिछली बॉल पर आगे बढ़कर शॉट मारने की कोशिश की थी, जिसको देखते हुए ब्रेटली ने अगली बॉल बाउंसर फेंकी, जिसे शायद मैकलम पुल मारना चाहते थे, पर बॉल उनके हेलमेट कैप और ग्रिल के बीच से निकलकर उनकी आंख के पास जाकर लगी, जहां से खून बहना शुरू हो गया। हालांकि मैकलम इसके बावजूद भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर लगातार बहते खून के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। नंबर 8। क्रिकेट हिस्ट्री के फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर के सामने बड़े से बड़े बैट्समैन खेलने से कांपते थे। इसका एग्जाम्पल हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ओडीआई मैच में देखने को मिला, जहां वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा भी शोएब अख्तर के सामने घुटने टेक देते हैं। अख्तर की एक डेडली बाउंसर लारा को चकाती हुई उनके हेलमेट के पीछे गर्दन पर लगती है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं। हालांकि लारा थोड़ी देर में फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा दर्द के चलते वो वापस पवेलियन लौट जाते हैं। नंबर 9।
दोस्तों दिन था 25 नवंबर 2014 का। ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा था, जहां फिलिप ह्यूज 63 रन्स पर बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। इसी दौरान शॉन एबट की एक तेज बाउंसर ह्यूज की गर्दन के पीछे अनप्रोटेक्टेड एरिया में लगती है और ह्यूज बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर से ग्राउंड के बाहर ले जाया जाता है और फिर तुरंत हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, जहां उनकी सर्जरी होती है। लेकिन 2 दिन तक कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो जाती है और ये क्रिकेट हिस्ट्री का मोस्ट इमोशनल मोमेंट बन जाता है। नंबर 10, एक मैच के दौरान हुई इस घटना को बेन स्टोक्स शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी डेडली बाउंसर की जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड ने मारी थी। स्टोक्स बाउंसर देखकर पुल करने की कोशिश करते हैं, पर बॉल सीधे उनके हेलमेट से टकराती है और स्टोक्स के हेलमेट में लगी साइड की पेडिंग टूटकर गिर जाती है। किस्मत से स्टोक्स को कुछ नहीं होता, पर ये बेसबॉल का शौक उन्हें खासा भारी पड़ सकता था। दोस्तों, ये थी क्रिकेट जगत के कुछ ऐसी डेडली बाउंसर जिनकी वजह से खिलाड़ियों को चौंटिल होकर या तो मैदान छोड़ना पड़ा या फिर अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे इमोशनल सीन आपको कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।